1 मार्च 2026 आप लोगों का एमपी सेट का पेपर और आज हो चुकी है 19 फरवरी। तो सिर्फ 10 दिन बचे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका एग्जैक्ट रोड मैप, रणनीति क्या होनी चाहिए इन आखिरी के डेज पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिलेमा में होते हैं कि आखिरी के 10 दिन बचे हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, रिविजन करें, नोट्स बनाएं। तो फाइनली ये जो 10 डेज की रणनीति है वो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन साथ में एक डिस्क्लेमर है, ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो आपको डेफिनेटली क्वालिफाई करवा देगा। अगर आपको एमपी सेट का मतलब कुछ भी नहीं पता होगा, आई होप आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी आपके सब्जेक्ट की, बिकॉज लास्ट के 10 डेज बचे हैं तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी होगी आपने। तो अगर थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी है तब ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बारी फटाफट से मैं आपको एग्जाम पैटर्न क्लियर कर देती हूँ। जस्ट लाइक एमपी सेट, हमारा यूजीसी नेट और एमपी सेट का जो एग्जाम पैटर्न है मतलब वो एग्जैक्टली अलाइक होता है, सिलेबस भी बिल्कुल सेम होता है। इसमें आपका 2 पेपर्स में सेक्शन डिवाइडेड होगा, लेकिन टाइम लाइक आपको सेम ही मिलेगा। पेपर 1 आपका जनरल पेपर आता है, जस्ट लाइक यूनिट्स आपकी यूजीसी में है, सेम यूनिट्स जनरल पेपर में है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट बेस आता है। जनरल पेपर में कुल आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो टोटल क्वेश्चंस कितने बन गए? टोटल क्वेश्चंस हमारे 150 बन गए, एक क्वेश्चन हमारे 2 नंबर का होता है, तो कुल मिला के हमारे 300 नंबर टोटल बन जाते हैं। मतलब ये पूरा पेपर आपका 300 नंबर का है, जस्ट लाइक यूजीसी नेट। और इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो प्लीज गेस वर्क आप लोग कर लेना एलिमिनेशन ट्रिक वगैरह यूज करके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब आपका सेफ स्कोर क्या रहता है? अगर मैं पास के ट्रेंड्स को एनालाइज करूं तो अगर आप 170 से 200 तक स्कोर कर रहे हो तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर पे हो। हालांकि हाँ, ये आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर साइंस स्ट्रीम आपका है तो कट ऑफ आपकी थोड़ी सी लो भी चली जाती है, और सब्जेक्ट वाइज ऑब्वियसली ये डिपेंड करता रहता है। बट अगर आप 200 मार्क्स को एम करके चल रहे हो तो आप बिल्कुल सेफ साइड पे हो। ठीक है, अब लास्ट के 10 डेज पे एग्जैक्टली आपको करना क्या है? मतलब एक चीज तो ये है, 2 चीजें हैं मेरे पास जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, और एक चीज ऐसी है जो करनी ही करनी है। मतलब चाहे जो हो जाए, अभी आप बिगनर हो एकदम, मतलब अभी आज आपने बुक खोली है तो भी ये वाली चीज कर लेना। तो बेसिकली आपको अपने PYQ सॉल्व करने हैं, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है। किसके पेपर सॉल्व करने हैं? एमपी सेट के 3 साल के पेपर आप लोग सॉल्व कर लेना, यानी कि 2024, 2023, 2018। 2018 के पहले का रिक्वायर्ड नहीं है, बट 2018 तक, यानी कि आपके 3 साल के पेपर्स आपके पास एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो वो 3 साल के PYQs आप सॉल्व कर लेना, जनरल पेपर एज वेल एज सब्जेक्ट स्पेसिफिक। उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन ऑब्वियसली बनते हैं। ठीक है, आपको वो ट्रेंड पता लग जाएगा। अब आपको यूजीसी नेट के 3 साल के पेपर सॉल्व करने हैं। अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो मैं 3 साल से ज़्यादा आप लोग के लिए बोल भी नहीं सकती, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है आपके पास। अदरवाइज यूजुअली हम एडवाइस करते हैं कि आप 10 साल के यूजीसी नेट के पेपर सॉल्व करो। अगर आपने वो कर लिए तब तो लाइक डेफिनेटली आपका क्वालिफाई हो ही जाता है। बट अभी जो कि टाइम कम है, तो मिनिमम आप 3 साल के यूजीसी नेट के पेपर सॉल्व कर लेना, जनरल एज वेल एज आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब एक यहाँ पे अप्रोच है, आप सोचोगे मैम PYQs तो आते नहीं है, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कभी रिपीट होता नहीं है, हम क्यों टाइम बर्बाद करें PYQs में? आपको क्या करना है, अगर मान के चलो कोई PYQ है, तो आप, जैसे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो मान के चलिए किसी राइटर का वर्क उन्होंने पूछा, ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मैं अब PYQ आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि आप उस राइटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। मतलब उस राइटर का सिर्फ वही वर्क नहीं जो पूछा गया, बल्कि और 4-5 वर्क्स भी एक बार रीड कर लो। ठीक है, सो दिस इज योर अप्रोच। PYQ कभी रिपीट नहीं होता, ऑलवेज रिमेंबर, रिपीट क्या होते हैं? रिपीट होते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स, रिपीट होते हैं आपके टॉपिक्स। तो वहां पे आपको PYQ की ये अप्रोच रखनी है कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर पढ़ लिया, ये नहीं करना है। उसके पूरे 360 डिग्री उसके कॉन्सेप्ट को एक बार स्टडी करना है। ये है आपकी PYQ की अप्रोच। अब रिविजन तो बहुत मैंडेटरी है। अगर मान के चलिए आपने जितनी भी यूनिट्स प्रिपेयर कर रखी हैं, मे बी आपने अभी तक 6 यूनिट्स प्रिपेयर करी हैं, तो अभी क्या करना, आखिरी की 4 यूनिट्स पे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगा के एटलीस्ट पहले वो पहले की 6 यूनिट स्ट्रॉन्ग कर लेना। बिकॉज अगर हम नेट और सेट में डिफरेंशिएट करें तो आपका यूजीसी नेट का पेपर कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आता है। मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो यूजुअली इट्स लाइक गुड, बट यहाँ पे आपका पेपर ज़्यादा फैक्चुअल आता है, ज़्यादा आपको लाइक 10 से 12 क्वेश्चंस यूजुअली आपको 1 लाइनर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन 1 लाइनर है, फैक्ट बेस्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको रिविजन इंपॉर्टेंट होगा।
तो प्लीज़ अपना टाइम रिवीजन को बहुत ज़्यादा दें। रिवीजन के साथ आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद अपने वीक पॉइंट आप लोग फिगर आउट कर लेना एंड उस पर थोड़ा सा काम कर लेना। बट अब वही चीज़ है कि कौन सी चीज़ आपको डेफिनेटली करनी है, तो डेफिनेटली वाली चीज़ आपकी PYQs है और रिविजन है, और मॉक टेस्ट भी कम से कम 2 मॉक टेस्ट आप लोग सॉल्व कर लेना। अब क्या चीज़ नहीं करनी इन 10 दिन, मेरी एडवाइस है प्लीज़ मत करना। न्यू टॉपिक्स को कोशिश करके अवॉइड करिएगा, बिकॉज न्यू टॉपिक्स ऑल टुगेदर आपके 3 से 4 दिन ले लेंगे। अगर आप कोई भी न्यू टॉपिक को अप्रोच करते हो, ज़रूरी नहीं है कि लास्ट का पढ़ा हुआ याद भी रह जाए, तो न्यू टॉपिक्स अवॉइड करिएगा। जितना हो गया है उसी को रिवाइज करिए। PYQs में जो कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं उसको कर लो आप, ठीक है, वो न्यू टॉपिक्स को कर लो जो ऑलरेडी PYQ में पूछे गए हैं, राइट। अब दूसरी चीज़ जो नहीं करनी है वो है नोट्स मेकिंग, बिकॉज आई हैव लिटरली सीन स्टूडेंट्स कि आखिरी के 10 दिन बचे हैं पेपर में या फिर 15 दिन बचे हैं और वो आखिरी तक नोट्स बनाते रहते हैं। नोट्स बना के आप क्या करोगे अगर आपके पास बाद में सिर्फ 2 दिन बचेंगे रिवीजन के, ठीक है। तो अब जितना भी नोट्स बनाए उसको रहने दीजिए, उसको पहले रिवाइज कर लीजिए। बाकी के नोट्स नहीं बनाने, बाकी के कोई भी न्यू टॉपिक्स नहीं छूने हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम अप्रोच कैसे रहेगी, मॉक टेस्ट कहाँ से सॉल्व करें, रिविजन तो ठीक है हम कर लेंगे लेकिन PYQs कहाँ से करें। PYQs के आंसर्स मिल जाते हैं वेबसाइट्स पे, पेपर्स मिल जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टडी करें। तो इसके पास हमारे पास फुल ऑन आप लोगों के लिए सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है, हम फ्रॉम टुमारो आप लोगों के लिए UGC NET RWA पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट PYQs आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं पूरा बता देती हूँ आप लोगों को। आपको YouTube पे आना है, UGC NET RWA टाइप कर लेना। अभी हमारी बूस्टर सीरीज UGC NET की चल रही है, बट कल से ही, यानी कि जैसे अब जब भी आप ये वीडियो देख रहे होगे, एक बारी लाइव सेक्शन पे आ जाना। लाइव सेक्शन पे जब आप आओगे तो आपको अपने सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर अप्रोच दिख जाएगी। अब जैसे मेरा सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है, तो मेरी क्लासेस डेली 4 बजे आपको मिलेंगी। डेली क्लासेस मेरी आपको 4 बजे मिलेंगी, जहाँ पे हम पूरे प्रीवियस ईयर का पेपर में आपको सोल्यूशन करवाऊंगी और बाकी सभी एजुकेटर्स अपने अपने सब्जेक्ट का करवाएंगे, जिसमें आपको वो क्वेश्चन आंसर के साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी देंगे। और माइंड यू पीपल, यूट्यूब पे हमारी सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस नहीं है, ये क्लासेस आप लोगों के लिए जनरल पेपर की भी चलेंगी, मैराथन्स चलेंगी। तो एटलीस्ट अगर आपको ये नहीं पता हो कि अब इस पॉइंट पे मैं पूरे PYQP का मतलब प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन तो ढूंढ लूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट कैसे स्टडी करूँ, तो वो कॉन्सेप्ट आप हमारी क्लासेस में आके स्टडी कर सकते हो। बाकी 10 डेज में अब मैं ये बोलूँगी बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि ये बच गया वो बच गया। PYP सॉल्व कर लो, बस मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो, जो ऑलरेडी कर लिया है उसको रिवाइज कर लीजिए। बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप स्ट्रेस में होगे तो आता आता भी आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ पेपर देना है। ईजी पेपर होता है, बट येस यू शुड हैव दैट ऑप्टिमिज्म इन योर सेल्फ, यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, एंड डेफिनेटली आप इस पेपर को एस ज़रूर करोगे। आपका सब्जेक्ट क्या है ये सब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि रिप्लाई में हम आपको बता सकें कि आपका रिक्वायर्ड जो भी सब्जेक्ट होगा उसकी क्लासेस किस किस टाइम पे होने वाली हैं, ठीक है। बाकी किसी क्वेरी के लिए चैट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा ओपन है। थैंक यू वेरी मच।